Joining us on the broadcast is a very special guest, a prominent figure who has fought for the Hindu side for over 2.5 decades. Advocate Hari Shankar Jain, who is also the president of the Hindu Front for Justice, is joining us on the broadcast to talk more about this. Hari Shankar Jain जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसके समक्ष उसके एक कॉन्टेक्स्ट में उस बात को साथ रखते हुए काशी विश्वनाथ में जो डेवलपमेंट चल रही है और जिस मुहिम और मुद्दे के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले अपना वीडियो तो दिखाइए, आ नहीं रहा है। जी सर, आप तो आप दिखा। जी। देखिए, ऐसा है कि मैंने अयोध्या का केस 30 साल तक किया, 1989 से 2019 तक, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और मंदिर को कैसे लिया जाए, वो गुण वो सब मुझे उसमें मिले। और जब वाराणसी का मामला था तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, और ये था कि काशी को हमें लेना है। काशी का सूट 1991 से चल रहा था, पर जैसा अभी आपने बताया कि स्टे की वजह से वो मामला रुक गया था, तो मैंने 5 सूट दाखिल किए, एक के बाद एक। और उनका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भगवान शिव का मंदिर है वो भव्य बने, और जो तथाकथित मस्जिद है ये वहाँ से हटे, क्योंकि हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाई गई है। इसलिए मैंने एक के बाद एक 5 सूट फाइल किया। 5 सूट फाइल करने के बाद मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि एक सूट हमको माँ श्रृंगार गौरी तरफ से फाइल करना चाहिए, और वो महिलाओं तरफ से होना चाहिए। तो मैंने राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, इनकी तरफ से 5 महिलाओं तरफ से एक मैंने दावा अगस्त 2021 में दाखिल किया। और दावा जो जो बढ़ता रहा, क्यों तो सूट इस तरह बढ़ा कि लगता था कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ चल रहा है, और माँ श्रृंगार गौरी चाहती हैं कि भोलेनाथ सबके सामने आ जाए, जगह स्वतंत्र हो जाए। तो ये जब हमने केस किया तो हमने उसमें सर्वे की दरखास्त लगाई कि अगर सर्वे होना चाहिए, एडवोकेट कमिश्नर जाए और देखे और रिपोर्ट दे कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और उसके तहत सर्वे हुआ, और सर्वे के दौरान आप सबको मालूम है 16 मई 2022 को भव्य, बहुत विशाल शिवलिंग वहाँ मिला। और इसका एसआई सर्वे भी हो चुका है, एसआई सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, तो सार्वजनिक होगी तो उस पर बात करूँगा। परंतु हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से सूट आगे बढ़ रहा है और हमारे सारे अधिवक्तागण, पूरी लीगल टीम काम कर रही है, ये जगह वो दूर नहीं कि जब हम स्वतंत्र करा लेंगे और यहाँ पर भव्य भोलेनाथ का मंदिर बनेगा। जी सर, बात अभी कचहरी में भी है, कोर्ट में भी है। क्या अपेक्षा रखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई से कि फैसला किस पक्ष में जाएगा? देखिए, हर हर बातकारी कोई सोचना चाहिए कि हम जीतेंगे। मैं इसमें वकील नामात्र का हूँ, नाम का हूँ। एक्चुअल में मैं नोशनली खुद वादी हूँ, मुलम्मा ठीक है, एडवोकेट है। तो एक वादी होने के नाते, स्वयं वादी होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि हम सोचें कि हम जीतेंगे। और कोई आदमी जब युद्ध लड़ता है, क्योंकि भूमिका एडवोकेट की दूसरी होती है, पर वादी है यानी योद्धा है, तो योद्धा की ड्यूटी होती है कि जीतने के लिए लड़े। और हमने 30 साल, जैसा आपको बताया, अयोध्या केस में 30 साल रहा, बहुत से उसमें अनुभव मुझे मिले। मैं समझता हूँ इसमें बहुत कम समय में, बहुत जल्दी इस केस का निर्णय होगा, क्योंकि सच्चाई क्या है सबके सामने आ चुकी है। रिपोर्ट खुलने दीजिए, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मुझे पूरी उम्मीद है तो सारे तथ्य प्रमाणित करेंगे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, साफ है। और जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये साफ हो जाएगा
तो केस जीतने में या केस में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि 2029 के पहले मोदी जी के कर कमलों से यहाँ पर शिलान्यास भी होगा और भव्य मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य मंदिर बनेगा। मेरी डेडलाइन 2029 है। 29 के पहले अंदर अंदर मुझे टारगेट को पाना है, मुझे सुनिए। सर, अयोध्या को लेकर और जो प्राण प्रतिष्ठा का एक जो माहौल बना हुआ है 22 तारीख से पहले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि काशी विश्वनाथ, अयोध्या की तरह और भी हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जिनको एक तरह से क्या कहें, एक खुला माहौल मिलना चाहिए, एक नई क्रांति मिलनी चाहिए, एक नई शुरुआत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास है, हमारा एक कल्चर है जो इनसे जुड़ा हुआ है और शायद कहीं ना कहीं इन विवादों की वजह से ये जो कल्चर है, ये जो हमारी एक तरह से जो प्राकृतिक लीनियज है, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको ये बतला दूं कि मैं काशी तो कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैंने केस फाइल किया श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए। वो मामला हाईकोर्ट चल रहा है, हम भी उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मुझको उम्मीद है उसमें सफलता मिलेगी। इसके साथ जितने मंदिर हैं जो पूर्व काल में तोड़े गए हैं, सब सर्च चल रही है और जिनका जिनका सबूत मिलेगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है, एक भी जगह को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरा विश्वास है कि देश की तरक्की और देश में खुशहाली तभी आ सकती है जब हम मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए। जब मंदिरें बढ़ेंगी तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी और यहाँ पर बहुत से काम जिसको कहते हैं कि डेवलपमेंट, वो होंगे। तो मंदिर तो इस देश की आत्मा है। मैं हर देश के बारे में नहीं कहता कि चर्चेज बढ़ेंगे क्या होगा, मस्जिदें बढ़ेंगी क्या होगा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। परंतु भारत भूमि मंदिरों का देश है और ये देश तभी बढ़ेगा जब हम मंदिर बढ़ेंगे। पूर्व काल में जब भारत सोने की चिड़िया था, गुप्त काल में कितने स्वर्ण जड़ित मंदिर थे, एक से एक मंदिर थे। और आज भी देखिए पुराने मंदिर आपको दिख जाएंगे। मीनाक्षी का टेम्पल देखिए, तमिलनाडु कितने मंदिर हैं और कितने भव्य मंदिर हैं। और उन मंदिरों में सोना चांदी चढ़ता था, देश की भव्यता थी। आज देश की आत्मा को इस मुगलों ने अपने 800 साल के शासन में बिल्कुल चौपट कर दिया, खंडहर कर दिया। और जब आपने मंदिरों को तोड़ा है तो देश से गड़बड़ किया है। और देश की, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्षमा मांगने के साथ, कि देश की अस्मिता को तब पा सकते हैं जबकि मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा। जितने मंदिर हैं उनका वैभव जब मिलेगा तो अब देखिएगा देश का विकास कैसे होता है। आज अब देखिए, अभी आप बता रहे थे काशी में कॉरिडोर बन गया, कितना पर्यटन बढ़ गया है, कितने लोग रोजगार मिल गया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक यही बात जो अयोध्या में आप देख लीजिएगा, जो मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके बाद क्या हालत होती है, क्या डेवलपमेंट हो गया है। मतलब मैं समझता हूँ उनको रोजगार मिला जो सोचा नहीं था। आज वहां पर 2-3 साल के अंदर मैं दावे साथ कह सकता हूँ अयोध्या में कोई बेरोजगार नहीं हो और अयोध्या का भव्य डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से जहां जहां हिंदू मंदिर जो थे उनको वैभव मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है जी, बिल्कुल ठीक कहा सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर, एक आखिरी सवाल, हमें आज़ादी मिले हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। आपको क्या लगता है कि ये एक तरह से इस रियलाइजेशन में, ये पहचान बिठाने में हमें इतना समय क्यों लग गया? क्यों इतने सारे धार्मिक स्थल कानूनी दावपेच में उलझ के रह गए हैं? क्या आपको लगता है कि ये सरकार की और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मंशा पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी बुरी तरीके से चाहती है कि भारत का जो कल्चर है और जो संस्कृति है वो बाहर आए? देखिए, मैं तो दोष मानता हूँ पब्लिक का। अगर पब्लिक में दम होता है, पब्लिक उग्र होती है और एक क्षमता होती है कि अपनी बात मनवाएंगे, तो सरकार क्या कर लेगी? सरकार हम आप चुनते हैं, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार की मजाक नहीं है कि जनता की इच्छा का तिरस्कार करते। परंतु यहाँ खर्चन किया गया, कुछ किया गया और जो नेहरियत
नेहरू जी, गांधी जी की जो पॉलिसी थी, उसके तहत इस देश में हिंदू की भावना को दबाया गया, सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया जी सर। और सबसे अच्छी बातें दबा के रखी गई। बड़े ताज्जुब की बात है कि 2014 से वो सारे इतिहास, सारी चीजें सामने आ रही हैं और आज सबसे बड़ी बात है कि युवा जाग चुका है और युवा तैयार है। उसको मालूम नहीं था कि हमारा ऐसा इतिहास है। आज युवा हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं हमको जो जिसको डांसर वाली लाइन पर नहीं जाना है, आप जो कर रहे हैं हमको इसमें आना है, हम भी चाहते हैं मंदिर स्वतंत्र हो। तो जो आंदोलन चल रहा है, जो क्रांति चल रही है, मुझे लगता है कि युवा जाग चुका है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी और इस देश को फिर से आगे वैभवशाली बनाएंगे। तो टाइम लगा, इसलिए लगा कि सो रहे थे, अब हम जाग चुके हैं। और जब हिंदू जाग जी जाता सर। है तो जो काम बहुत लोग 1 साल में करते, 4 साल में करते हैं, हिंदू उसको मिनटों में करता है। तो हम जाग चुके हैं और बिल्कुल ठीक जागने कहा सर। अब आप जाग चुके हैं सर। हमसे अब बातचीत जाग करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि इसके बाद हमारी वार्तालाप आपके सुपुत्र से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.